नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम पर। और आप यूपी ट्रिपल एससी पे 2023 की एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में इतनी डिटेल में करवाया जा रहा है क्योंकि आपको इसको देखने के बाद कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए दोस्तों, चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या एक इस प्रकार है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन सी पीढ़ी के सुधार में सम्मिलित है। यानी कि प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन सी पीढ़ी के सुधार में दिया गया है, कौन सी पीढ़ी में दिया गया है। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तीसरी पीढ़ी के सुधार में दिया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। ये संवैधानिक दर्जा का अर्थ है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात कर रहा है, जब ये संशोधन करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, आइए एक बार जो तीनों पीढ़ी के पंचायती राज में सुधार हुए हैं, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहले पीढ़ी का सुधार 1948 से लेके 1967 तक था। और दूसरी पीढ़ी का सुधार दोस्तों 1998 से लेके 1992 तक था। और तीसरी पीढ़ी का सुधार दोस्तों 1986 से लेके 2001 तक था। दोस्तों, आइए पहले पीढ़ी के सुधार में देखते हैं क्या क्या किया गया था इसमें। 1948 से 49 में संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा की गई थी। 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायतों का प्रशासन की इकाइयों के रूप में उल्लेख किया गया आर्टिकल 40 के तहत। 1952 में दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 1957 में बलवंत राय समिति का बलवंत राय समिति का 19 जनवरी 1957 में गठन किया गया। समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1958 के 60 में कतिपय राज्य सरकारों ने पंचायत अधिनियम पारित किए, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 1959 में दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पीढ़ी की पंचायत का उद्घाटन किया। केरल विधानसभा में केरल परिषद विधेयक लाया गया। विधानसभा भंग होने के पश्चात यह विधेयक पारित नहीं हो सका। 1964 के 67 में दोस्तों प्रथम पीढ़ी में पंचायती राज संस्थाओं का अवसान किया गया दोस्तों। और दूसरी पीढ़ी का सुधार है दोस्तों 1978 से 1992 के बीच में दूर, और इसमें है दूसरी पीढ़ी की पंचायतों का विकास में अवसान। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या सुधार किए गए। 1978 में पश्चिम बंगाल में 4 जून को दलीय आधार पर, यानी 4 जून 1978 को पश्चिम बंगाल में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव संपन्न, और इसी के साथ दूसरी पीढ़ी में पंचायती राज की शुरुआत की गई। पंचायतों की कार्यप्रणाली पर 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त 1978 को सौंपी। 1983 में दोस्तों कर्नाटक सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियमित किया। 1984 में भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा सितंबर 1982 में जिला स्तरीय आयोजना पर गठित हनुमंत राव समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1985 में दोस्तों कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम को जुलाई में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, और 14 अगस्त 1985 से यह कानून लागू हुआ दोस्तों। और 1985 में ही भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के प्रशासकीय पक्ष पर 25 मार्च को गठित GV.K. राव समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में सौंपी। यानी कि दिसंबर 1985 में GV.K. राव ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और GV.K. राव समिति का गठन 25 मार्च 1985 को हुआ था। 1986 में दोस्तों आंध्र प्रदेश ने पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक के पंचायती राज मॉडल का अनुसरण किया। 1987 में कर्नाटक में जनवरी में पंचायत चुनाव संपन्न किए गए। 1990 के 92 में
कर्नाटक में पंचायतें भंग की गई, उन्हें प्रशासकों के अधीन किया गया। तीसरी पीढ़ी का सुधार है दोस्तों 1986 से लेकर 2001 तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, यही तीसरी पीढ़ी के सुधार को कहते हैं दोस्तों। 1986 में YLF सिंघवी समिति ने 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा भी की। 1988 में संसद की परामर्शदात्री समिति ने PK थुंगन की अध्यक्षता में एक उप समिति संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए गठित की। 1989 में दोस्तों संसद में 15 मई 1989 को 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कि 15 अक्टूबर 1989 को राज्यसभा में पराजित हो गया, मतलब राज्यसभा के पास नहीं हुआ वो। 1990 में दोस्तों संसद में 7 सितंबर 1990 को 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कि लोकसभा भंग होने के पश्चात रद्द हो गया। 1991 में संसद में 72वां पंचायत एवं 73वां नगर निकाय संशोधन विधेयक लाए गए, जिन्हें संसद की संयुक्त प्रवर समिति को सितंबर 1991 में संदर्भित कर दिया गया। 1992 में 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा के दोनों विधेयक पारित किए गए, लोकसभा में दोनों विधेयक पारित किए गए, जबकि 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में दोनों विधेयक पारित हो गए। 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1993 से लागू हो गया। 1993 से 94 दोस्तों सभी राज्य सरकारों ने 30 मई 1993 और 23 अप्रैल 1994 के बीच समनुरूप अधिनियम पारित किया। 30 मई 1994 को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न किए गए। 1996 पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 यानी कि पेशा 1996 के प्रावधान, जिनके अंतर्गत 73वां संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया, 24 दिसंबर से लागू हो गया दोस्तों, 24 दिसंबर 1996 से। केरल में 16 अगस्त को जन योजना अभियान यानी कि पीपल प्लान कैंपेन शुरू कर दिया गया। 2001 बिहार में 23 वर्षों बाद पंचायत चुनाव संपन्न किया गया 11 से 30 अप्रैल 2001 में। फिर 2001 में दोस्तों 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 243 यम में संशोधन लाया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित है। अब तक बचे एकमात्र राज्य में नई परिस्थितियों में पंचायत चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के टेस्ट में। पंचायती राज के इतिहास में दोस्तों इसके ज़्यादा आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी का रिवीजन बार बार कर लो, मोर देन इनफ है। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 स्तरीय पंचायत है? 1 त्रिपुरा, 2 गोवा, 3 मणिपुर, 4 सिक्किम। तो दोस्तों इसमें से त्रिपुरा में 3 स्तरीय पंचायत है, बाकी गोवा, मणिपुर और सिक्किम में 2-2 स्तरीय पंचायत है। तो दोस्तों किन किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत है और उन पंचायतों का क्या क्या नाम है, और 2 स्तरीय भी पंचायत है, आइए सबके बारे में पूरे डिटेल से जान लेते हैं। तो त्रिपुरा में दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। और इसी तरीके से झारखंड में भी त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 3 स्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और जिला परिषद है। अरुणाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, अंचल समिति और जिला परिषद है। असम में त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें गोवन पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद है।
बिहार में 3 त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत, जिला और जिला परिषद है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है। गुजरात और कर्नाटक में भी त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत है। दोस्तों, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। केरल में त्रिस्तरीय पंचायत है दोस्तों, जिसमें ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत है। तमिलनाडु में त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत संघ और जिला पंचायत है। तेलंगाना में त्रिस्तरीय पंचायत है दोस्तों, जिसमें ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत है। और दोस्तों, गोवा, मणिपुर और सिक्किम, इन तीनों में द्विस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत और जिला पंचायत है। और आइए दोस्तों, एक बार केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में नज़र डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद है। दादर व नगर हवेली और पांडिचेरी में द्विस्तरीय पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है। दिल्ली में एक स्तरीय पंचायत है दोस्तों, जिसको नगर निगम कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 के बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा कर ली दोस्तों। इसके बाद इसके बारे में आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है दोस्तों, पंचायती राज के संवैधानिकरण के बाद इसके संबंधित कितनी समितियां गठित की गई? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, पंचायती राज के संवैधानिकरण के बाद इसमें 5 समितियां गठित की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो ये 5 समितियां और इसके अध्यक्ष, नियुक्ति वर्ष और कार्यग्रहण है। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। 1, पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स यानी कि कार्यदल। इसके अध्यक्ष ललित माथुर थे दोस्तों। इसकी नियुक्ति 2001 में की गई और इसने अपना कार्यभार ग्रहण भी 2001 में किया। दूसरी समिति है दोस्तों निम्नतम यानी कि ग्राफ रूट्स स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह। इसके अध्यक्ष दोस्तों वी रामचंद्रन थे। इसकी नियुक्ति 2005 में की गई और इसने अपना कार्यभार 2006 में ग्रहण किया। तीसरी समिति है दोस्तों जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने के कार्यदल। इसके अध्यक्ष दोस्तों श्रीमती राजवंत संधू थी। इसकी नियुक्ति 2008 में की गई और इसने अपना कार्यभार भी 2008 में ही ग्रहण किया। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति। इसके अध्यक्ष वी रामचंद्रन थे दोस्तों। इसकी नियुक्ति 2010 में की गई और इसने 2012 में अपना कार्यभार ग्रहण किया। और पांचवी समिति है दोस्तों आम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के लीवरेज उत्तोलन की विशेष समिति। इसके अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर थे दोस्तों। इसकी नियुक्ति 2012 में की गई और इसने 2013 में अपना पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों आइए आज की टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है दोस्तों, पंचायती राज पर अध्ययन के लिए कितने दल एवं समितियों का गठन किया गया? 1, 12, 2, 13, 3, 14, 4, 15। पंचायती राज पर अध्ययन के लिए 13 दल एवं समितियों का गठन किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। आइए दोस्तों इन दल और समितियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इनका कब गठन हुआ और इनके अध्यक्ष कौन थे। 1, पंचायत समिति के आंतरिकीकरण पर गठित समिति 1960 में और इसके अध्यक्ष BR राव थे। 2, पंचायत एवं सहकारी समिति पर गठित कार्यदल 1961 में और इसके अध्यक्ष MB मिश्रा थे दोस्तों। और 3, 1961 में पंचायती राज प्रशासन पर अध्यक्ष दल। इसके अध्यक्ष B ईश्वरन थे।
4 1962 में न्याय पंचायत पर अध्ययन दल, इसके अध्यक्ष GR राजगोपाल थे। 5 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन, इसके अध्यक्ष RR दिवाकर थे। 6 1963 में पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल, इसके अध्यक्ष M रामाकृष्णैया थे। 7 1963 में पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल के फंथानम, इसके अध्यक्ष के फंथानम थे। 8 1965 में पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति, इसके अध्यक्ष भी के फंथानम थे। 9 1966 में पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण यानी कि ऑडिट एवं लेखा पर गठित अध्यक्ष दल, इसके अध्यक्ष R के खन्ना थे। 10 1966 में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति, इसके अध्यक्ष G रामचंद्रन थे। 11 1969 में मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसियों पर पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित अध्यक्ष दल, इसके अध्यक्ष V रामानाथन थे दोस्तों। 12 1972 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल, इसके अध्यक्ष N रामाकृष्णैया थे। 13 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति, इसके अध्यक्ष श्रीमती दया चौबे थी। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में 4 प्रश्न ही थे जिसकी हमने बहुत ही डिटेल में और विधिवत चर्चा की है, और आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। और आपको निश्चित रूप से ये टेस्ट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और अव्वल सफलता दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और अगर आपको इसी तरीके के टेस्ट सीरीज लगातार सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर, इसी चैनल पर और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।